केंद्रीय गृह मंत्री का विशेष अभियान पदक की घोषणा कर दी गई है। झारखंड के आईजी एवी होमकर साहब को भी ये सम्मान दिया जाएगा और विशेष अभियान से लगातार होमकर साहब जुड़े रहे हैं। इनकी पोस्टिंग भी कई नक्सल जो प्रभावित जिले थे झारखंड वहाँ पर हुई है और लगातार एक लंबा अनुभव और उसके बाद इस तरह का सम्मान मिलना कितना गौरव की बात और कितनी खुशी। निश्चित रूप से एक बहुत ही बड़ी गर्व की बात है, उपलब्धि है और ना केवल मेरे लिए पर्सनली बट पूरे झारखंड पुलिस के लिए और विशेष रूप से हमारे सारे जो सहकर्मी हैं, पुलिस पदाधिकारी है, पुलिसकर्मी हैं और हमारी जो केंद्रीय फोर्सेस है, सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस है, जो कंधे से कंधे मिलाकर झारखंड पुलिस के साथ नक्सलवाद का खात्मा करने हेतु लगातार विगत कई सालों से कार्यरत है। ये मैं कहूँगा कि ये उन सभी के लिए एक रिकग्निशन है और निश्चित रूप से पूरे झारखंड पुलिस के लिए एक गौरव की बात भी है और इससे हमारे जो ग्राउंड ट्रूप्स हैं, हमारे जो कमांडर्स हैं, उनका भी मनोबल काफ़ी ऊंचा हुआ है और ख़ासकर विगत 3 वर्षों में झारखंड पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के द्वारा और जो हमारी अन्य एजेंसीज़ है जो नक्सल उन्मूलन कार्य में कार्य कर रही है, उनके द्वारा जिस तरीके का काम किया गया है उसको देखते हुए निश्चित रूप से सभी के लिए एक बड़ी गौरव की बात है और मैं ये विशेष रूप से मेंशन करना चाहूँगा कि झारखंड पुलिस के द्वारा और यहाँ कार्यरत अन्य बलों के द्वारा विगत 3 सालों से जो काम किया गया है उसकी सराहना न केवल राज्य स्तर पर बल्कि केंद्रीय स्तर पर भी लगातार की गई है और 3 वर्ष पूर्व की जो स्थिति थी जिसमें कि झारखंड के मैक्सिमम जो एरियाज़ है उनमें नक्सल गतिविधि पीक पे थी। ऐसे कई सारे क्षेत्र थे, चाहे वो पारसनाथ का क्षेत्र हो या गुमला, लातेहार, लोहरदगा का क्षेत्र हो, बूढ़ा पहाड़ का क्षेत्र हो, बिहार का जो बॉर्डरिंग एरियाज़ है, चतरा, गया, औरंगाबाद का क्षेत्र हो, इसके अलावा कोल्हान का क्षेत्र या सरायकेला, खूंटी, इसका जो ट्राई जंक्शन एरिया था चाईबासा के साथ में, उन क्षेत्रों वो सारे क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों में नक्सल गतिविधि काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन झारखंड पुलिस के द्वारा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के साथ मिलकर डीजीपी झारखंड महोदय के दिशा निर्देश पर और झारखंड सरकार के दिशा निर्देश पर और उनके मार्गदर्शन में एक बहुआयामी योजना के तहत ये चौतरफा कार्रवाई मैं कहूँगा शुरू की, जिसमें एक तरफ जहां हमारे वेल कोऑर्डिनेटेड और पिन पॉइंटेड इंटेलिजेंट बेस्ड ऑपरेशंस जो इन नक्सल गश्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे थे, उसके साथ साथ ही जो झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति है, पुनर्वास नीति है, उसको भी हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्रसारित किया। गांव-गांव तक हम लोगों ने उस नीति को पहुंचाया और साइऑप्स का भी हम लोगों ने काफ़ी इसमें सहारा लिया। इसके साथ साथ हमारे इंटेलिजेंस नेटवर्क को हम लोगों ने काफ़ी पुख्ता किया और इसी का मैं कहूँगा कि ये परिणाम है कि विगत 3 वर्षों में माओवादियों के, सीपीआई माओवादियों के और अन्य स्प्लिंटर ग्रुप से जो शीर्षस्थ माओवादी नेता थे, या तो वो पुलिस के साथ में मुठभेड़ में मारे गए, उनमें से कई शीर्षस्थ नेता जो इनफैक्ट पॉलिट ब्यूरो रैंक के मेंबर हो या सेंट्रल कमेटी मेंबर्स हो, जिन पे 1-1 करोड़ के इनाम रखे गए थे, उसके अलावा सैक मेंबर्स, रीजनल कमेटी मेंबर जिन पे 25 लाख 15 लाख इस तरीके से रिवॉर्ड्स घोषित थे, ऐसे कई सारे उग्रवादी, इनामी और शीर्षस्थ उग्रवादी या तो पकड़े गए, पुलिस मुठभेड़ में मारे गए या तो उनके द्वारा झारखंड पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के समक्ष जो है आत्मसमर्पण किया। तो ये पूरी एक जो पॉलिसी थी, एक ऑलराउंड एफर्ट था, इसका ये सक्सेस था और उसी का परिणाम है कि आज जो नक्सल गतिविधि है वो बहुत ही सीमित एरिया में, पॉकेट्स में सीमित रह गई है और जो कोल्हान का क्षेत्र है उसी में वो सीमित रह गई है। बाकी कई सारे उनके जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे, चाहे बूढ़ा पहाड़ हो, पारसनाथ हो
या चतरा और बिहार का जो एरिया है, पलामू का जो एरिया है, लातेहार, गुमला, लोहरदगा का एरिया है, उनसे माओवादी गतिविधि को लगभग ख़त्म करने में झारखंड पुलिस को सफलता प्राप्त हुई। इसके साथ साथ जो अन्य स्प्लिंटर ग्रुप्स थे, चाहे पीएलएफआई हो, टीपीसी हो, इनके खिलाफ भी झारखंड पुलिस ने सस्टेन्ड ऑपरेशंस जारी रखे और इसमें भी झारखंड पुलिस को बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त हुई। चाहे वो दिनेश गोप की अरेस्टिंग हो या उनके जो टॉप कमांडर्स है उनके न्यूट्रलाइजेशंस हो, उसको करने से इन स्प्लिंटर ग्रुप्स पे भी काबू पाने में पिछले 3 सालों में सफलता प्राप्त हुई है। और आज हम कह सकते हैं कि कोल्हान का जो क्षेत्र है जहाँ पे एक माओवादी गतिविधि आज देखी जाती है, उस क्षेत्र को अगर छोड़ा जाए तो माओवादियों का प्रभाव जो है बाकी सभी क्षेत्रों से लगभग नगण्य हो चुका है। तो ये एक वेल कोऑर्डिनेटेड और एक स्ट्रेटजी के तहत हमारे डीजीपी महोदय के मार्गदर्शन में ये जो काम किया गया है। आज जो पदक जो प्राप्त हुआ है, स्पेशल ऑपरेशन मेडल, जो झारखंड पुलिस के पदाधिकारी और कर्मियों को, ये केवल उन्हीं को नहीं है बल्कि ये डेडिकेटेड है हमारे सारे फोर्सेस को, हमारे सारे ग्राउंड कमांडर्स को, जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में, कठिन से कठिन टेरेन में, कठिन से कठिन वेदर कंडीशंस में अपनी जान की परवाह किए बिना, अपनी जान को जोखिम में डालते हुए वैसे क्षेत्रों में अभियान उन्होंने किया जिनमें कदम कदम पर आईडीज़ बिछे हुए थे, जहां कदम कदम पर मौत का समान था, उसमें अपनी जान की परवाह किए बिना उन क्षेत्रों में वो गए, उन्होंने ऑपरेट किया और सफलताएं प्राप्त हुई। उसमें हमारे कई साथी शहीद भी हुए। ये उन सभी के लिए ये डेडिकेटेड, ये एक तरीके से उन्हीं के लिए ये हम डेडिकेट करते हैं, उनका सम्मान है। और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से जो हमारा ध्येय है कि झारखंड को पूर्ण रूप से उग्रवाद मुक्त बनाना है, नक्सलवाद मुक्त बनाना है, उस मिशन की ओर अग्रसर होने के लिए हमारे जो पदाधिकारी, हमारे जो कर्मी आज जो कार्यरत है, जो काम कर रहे हैं, कठिन से कठिन जगहों पे काम कर रहे हैं, उन सभी के लिए एक मोटिवेशन के रूप में काम करेगा। और निश्चित रूप से ये झारखंड पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त हुआ है और इससे हमारे सभी पदाधिकारी और कर्मी मोटिवेटेड हैं। तो सारे पदाधिकारी, कर्मी सभी मोटिवेटेड हैं। और झारखंड में जो होमकर साहब कह रहे हैं कि नक्सल जो है वो अपनी अंतिम और आखिरी सांसें गिन रहा है और लगातार जो कैंपेन चल रहा है और एक वेल अप्रोच के तहत केंद्रीय जो बल हैं उनके साथ मिलकर झारखंड पुलिस ने जिस तरीके से ऑपरेशन चलाया है, वो झारखंड में नक्सल का खात्मा इस साल के आखिर तक होने की उम्मीद रख रहे हैं। होमकर साहब से आखिरी सम्मान कि किस तरीके से आपने जो डेडिकेट किया ये सम्मान, कि जिन लोगों जो शहीद हो गए इस ऑपरेशन के दौरान और जिन लोगों ने मुश्किल से मुश्किल दौर में भी जाकर वहाँ पर मुकाबला किया और नक्सलियों को ख़त्म करने की कोशिश की, आप लोगों ने एक वेल अप्रोच के तहत ये मुकाम और ये अभियान चलाया। उम्मीद करें कि इस साल झारखंड नक्सल मुक्त हो जाएगा। देखिए, हम लोग निश्चित रूप से प्रयासरत है और हमारी पूरी टीम, हमारे सारे पदाधिकारी, कर्मी, सारी हमारी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की टीम्स एक उद्देश्य के तहत, झारखंड को नक्सल मुक्त बनाने के उद्देश्य के तहत काम कर रहे हैं। कोई टाइमलाइन हम निश्चित रूप से इसमें नहीं कहेंगे कि कब तक ये होगा, लेकिन हमें हमारा गोल पता है, हमें हमारा उद्देश्य पता है। राज्य सरकार के द्वारा हमें लगातार इसमें मोटिवेट किया जा रहा है। हमारे पुलिस महकमे के जो हमारे मुखिया है, हमारे जो सीनियर पदाधिकारी है, उनसे लगातार हमें इस संदर्भ में डायरेक्शंस मिल रहे हैं और उस एक जो गोल है, हमारा जो उद्देश्य है, उसके तरफ संयुक्त रूप से हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग यही आशा करते हैं और इसी ओर हम लोग काम कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस उद्देश्य को हम लोग पा सकें और झारखंड को ये जो नक्सलवाद की काली छाया है इससे पूर्ण रूप से मुक्त करा सकें। तो नक्सलवाद की काली छाया से मुक्त करने के अभियान में पूरी टीम झारखंड पुलिस लगी हुई है और केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से जो ये एक विशेष अभियान सम्मान देने की घोषणा हुई है, उससे निश्चित तौर पर इनका हौसला बढ़ा है और इन्हें गर्व भी है कि उनके काम को एक रिकॉग्निशन भी मिल रहा है। अपने सहयोगी सरिता के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची।